स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बेटे कीज। डेटाबेस में की को मतलब होता है कुंजी या की, इंग्लिश में बोलोगे तो की होता है। तो क्या होती है वो, कितने प्रकार की होती है, व्याख्या करें। तो पेपर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी बार क्वेश्चन आता है। अगर तुम देखोगे तो देखो, लेट्स सपोज ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये देखो। प्राइमरी की के बारे में ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। वो अलग बात है, 10th में आता था, बट अभी 12th में भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक चीज बताओ, सानिया आवाज ऑन करिए बेटे। यस सर। ये टेबल दिख रही है सामने। यस सर। अगर मुझे इस टेबल में कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, मतलब चाहे मुझे इसको अपडेट करना है, चाहे मैंने इसमें इसको प्रिंट करना है, कुछ भी डिलीट करना है, तो मुझे क्या होगा कि डेटाबेस को आपको पता होना चाहिए कि किस किस रो के बारे में वो बात कर रहा है। क्योंकि आपको पता है वेयर कंडीशन लगती है ना। यस सर। वो चेक करती है अभी कौन कौन सी रो उस बात को मान रही है, और वो उस वेयर कंडीशन के बेस पे वो उन रो को प्रिंट करता है या डिलीट करता है या अपडेट करता है, जो भी करवाना तुमने वो करता है ना। तो हाँ जी। इस टेबल में मैं अकेला अगर तेरे को नाम बताऊं, अकेला नाम, अकेला सिर्फ नाम बताऊं, तो तुम पता कर सकते हैं मैं कौन सी रो के बारे में बात कर रहा हूं। नो सर। क्यों, क्या दिक्कत आएगी? क्योंकि सर एक नाम इसमें दो बार रिपीट हो रहा है। हाँ, अगर बाई चांस मैंने अरुण बोला, अद्विक बोला, अभिषेक बोला, उससे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। यस सर। बट जैसे ही मैंने अगर नाम बोल दिया विकास, क्योंकि मैंने नाम तो मैं कोई सी भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि भी एक पे प्रॉब्लम है बाकियों पे नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता। सब पे ओके होना चाहिए, किसी एक पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विकास नाम पे यहाँ दिक्कत है ना। यस सर। तो अकेले स्टूडेंट नेम अगर मैं तेरे को दे दूं, तो तू रो को, तू ये बता पाएगी कि किस रो की बात मैं कर रहा हूँ। नो सर। हाँ, अकेली क्लास दे दूं तेरे को मैं। नो सर। क्यों? क्योंकि सर क्लास भी रिपीट हो रही है। हाँ, क्लास भी रिपीट हो रही है। 10वीं क्लास अगर मैंने बोल दी, तो 10वीं क्लास में तो दो बच्चे दिखा रहा है, एक विकास दिखा रहा है, एक अद्विक दिखा रहा है ना। यस सर। हाँ, तो ये 10वीं क्लास अगर मैंने दे दी, तो 10वीं क्लास में तो दो बच्चे दिखा रहा है ये, एक ये दिखा रहा है और ये दिखा रहा है। तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि भी कौन सी रो के बारे में बात कर रहा है वो, है ना। अगर अगर मैंने मार्क्स दे दिए, अगर मैंने दे दिए मार्क्स, उससे चल जाए काम। नो सर। उससे क्या दिक्कत है? वो भी सर दो बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, वो भी दो बार रिपीट हो रहे हैं। एक जैसे 280 जो है वो दो बार आ रहा है, ठीक है ना। उससे भी कंफ्यूजन है। अगर मैं तेरे को दे दूं, अगर मैं तेरे को दे दूं रोल नंबर, उससे चल जाए काम। यस सर। हाँ, क्योंकि रोल नंबर जो है वो अकेला काफी है, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि रोल नंबर अलग अलग है। तो सबसे बड़ी बात, जब भी आप डेटाबेस में काम करते हो, किसी भी टेबल पे काम करते हो, तो आपको कुछ चीजें, कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू देनी पड़ती है काम करने के लिए। जो भी आप एट्रीब्यूट की वैल्यू दोगे कंप्यूटर में, डेटाबेस पे काम करते हुए, वो हमेशा अलग अलग रो को पहचाननी चाहिए। हमेशा किस रो को पहचाननी चाहिए? अलग अलग रो को। अगर आपने स्टूडेंट नेम दिया तो उससे अलग अलग रो पहचानी जाएगी? नो सर। अकेली क्लास से? नो सर। अकेली मार्क्स से? नो सर। अकेले रोल नंबर से? यस सर। यस। चलो ठीक है। हरमन आवाज ऑन करियो। अकेले स्टूडेंट से नेम से काम चल रहा है? ना जी। अकेले क्लास से? ना जी। बट अगर मैं तेरे को दोनों दे दूं, तब चलेगा काम। देख, मैंने दे दिया विकास 10वीं क्लास का, फिर कोई हाँ जी, कंफ्यूजन चल है जाए। कहीं? ना जी। मैंने तो बोल दिया विकास 10वीं क्लास का, या मैंने बोल दिया आद्विक 10वीं क्लास का, फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हाँ जी, तो अगर मैंने दो एट्रीब्यूट दे दिए तो काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? चल जाएगा जी। मैं रो को अलग अलग पहचान पाऊंगा नहीं पहचान पाऊंगा? पहचान जाए। तो इसको बोलते हैं बेटे की।
जिन जिन एट्रीब्यूट की मदद से आप रो को अलग अलग पहचान पाओगे उसको क्या बोलते हैं? की। क्या बोलते हैं? की। की। तो की डेफिनेशन क्या है? देखो, प्रत्येक टेबल में एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, आपको पता है एट्रीब्यूट का मतलब होता है ये, देखो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये कितने एट्रीब्यूट हैं स्टेम टेबल में? एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। कितने एट्रीब्यूट हैं स्टेम? 4। 4। तो मेरे पास जब भी मैं की बनाता हूं तो मैं एक एट्रीब्यूट भी ले सकता हूं, दो भी ले सकता हूं, तीन भी ले सकता हूं, चारों भी ले सकता हूं। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। ओके। ओके, समझ आया? यस सर। हाँ। तो देखो ये ध्यान से। हाँ, तो प्रत्येक टेबल में एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का समूह जरूर होता है जो टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड का मतलब होता है रो को, यूनिकली पहचान सकता है। यूनिकली का मतलब बिल्कुल, हाँ, ये वाली रो के बारे में बात हो रही है। जो इन एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट के समूह को क्या बोलते हैं? की। चाहे वो एक से भी काम चल सकता है, दो भी से भी चल सकता है, तीन भी जरूरत पड़ सकती है, चार भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस टेबल में स्टूडेंट नेम, अकेली स्टूडेंट नेम की है, इससे आप रिकॉर्ड को पहचान पा रहे हो। नो सर। अकेली क्लास की है, नो सर। अकेले मार्क्स, नो सर। अकेले रोल नंबर। ना जी। देख ले ध्यान से। अगर मैं रोल नंबर है दे दूं हैं तो, जी। है हैं जी। हाँ, तो रोल नंबर एक की है क्या? नहीं है? है हैं जी। स्टूडेंट नेम प्लस क्लास। ये भी किया जी। हाँ। तो ऐसे करके, ऐसा नहीं होता कि टेबल में एक ही की होती है, कई कीज होती हैं, तो आप उनको ढूंढ सकते हो। मेरा मेन मकसद क्या है कि आपकी हर रिकॉर्ड को अलग से पहचाना जाना सही चाहिए। अगर रिकॉर्ड अलग से पहचाना जा सकता है इसका मतलब वो आपकी की है। अकेले रोल नंबर से आपका हर रिकॉर्ड, हर रो पहचानी जा सकती है। जैसे मैंने 13 बोला तो मेरे को पता है इसके बारे में बात हो रही है, 25 बोला तो मुझे पता है इसके बारे में बात हो रही है, 30 बोला तो मुझे पता है इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है? तो अगर आप रोज को पहचान सकते हो उस एट्रीब्यूट की मदद से, या एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उन सबको जिससे रिकॉर्ड को पहचाना जाता है? की। की। तो एक टेबल में एक ही की होगी क्या? एक से ज्यादा हो सकती हैं? यस सर। इसमें कौन कौन सी की मिली अब तक जो प्रैक्टिस की हमने? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास। हाँ, एक तो खाली रोल नंबर, स्टूडेंट और नेम प्लस हाँ, क्लास। स्टूडेंट नेम प्लस क्लास। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टूडेंट नेम प्लस क्लास। उसके बाद अगर मैं क्लास और मार्क्स दे दूं चल जाए काम? देखियो, 10वीं क्लास का बच्चा जिसके 280 नंबर हैं, तो चल जाएगा? 10वीं क्लास का बच्चा जिसके 280 नंबर है, ये बात चेक हो रही नो, मतलब आप हर रो रो को पहचान पा रहे हो? चलने का नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लास से सेम भी हो सका है। हाँ, देखो ना, 10वीं क्लास का बच्चा जिसके 280 नंबर है, यहां भी है, यहां भी है, तो दो अलग रो को पहचान रहा है। तो हमें रो को हमें एक ही रो को पहचानना है। हमें, एक रोनो पहचानना है। हाँ, तो आपका क्लास प्लस मार्क्स से काम नहीं चल रहा। क्लास और मार्क्स में दे दूं तो काम नहीं चल रहा। तो ऐसे करके आपको चेक करना पड़ता है कि जो मैंने आपको एट्रीब्यूट दिए हैं, एक दिया है या एक से ज्यादा, उससे आपकी रो को पहचाना जा सकता है या नहीं। अगर पहचाना जा सकता है तो वो मेरी की है, नहीं पहचाना जा सकता तो उसको, वो मेरी की। नहीं है। तो सारा टारगेट क्या है? क्या टारगेट है? किसको पहचानना? की को। रो को, हाँ, रो की। हमारा मेन मकसद है कि आपके रिकॉर्ड को पहचानना। उसके लिए मेरे को एक एट्रीब्यूट की जरूरत पड़े, दो की जरूरत पड़े, तीन की जरूरत पड़े, चारों की जरूरत पड़े, उन सबको क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो कीज है बेटे कई तरह की होती है। पहली की होती है सुपर की, दूसरी होती है कैंडिडेट की, तीसरी होती है प्राइमरी की, फिर होती है अल्टरनेट या सेकेंडरी की, दोनों नाम सेम है, और लास्ट होती है फॉरेन की। तो 5 तरह की कीज होती है हमारे सिलेबस में।
तो पहले बात करते हैं सुपर की। हाँ सानी, आवाज ऑन करियो अगर है तो तुम, ठीक है। ठीक है यस। सानी। हाँ सुपर की, अब सुपर की पे ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ट्विस्टेड सा है यहाँ पे। सुपर की होती है बेटे, सुपर की कहती है आप जितने मर्जी एट्रीब्यूट लो, जितने मर्जी एट्रीब्यूट लो, आपकी आपकी जो रिकॉर्ड है वो पहचाना जाना चाहिए। आपका जो रिकॉर्ड है, पहचाना जाना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने तुमको लेट्स सपोज शादी में बुलाया, तो आमतौर पे यही होता है ना शादी में, मान लो अगर हम जाते हैं तो हम ये होता है कि भी आप जितना मर्जी खाओ, होता है ना, है ना। यस सर। आपका पेट भरना चाहिए, है ना। यही होता है ना, जितना मर्जी खाओ वाला सिस्टम होता है, या ऐसा कुछ लिमिट होती है। यस सर, जितना मर्जी खाओ। जितना मर्जी खाओ, पेट भरना चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए आपको, आपका पेट भरना चाहिए, यही मकसद होता है। यस सर। हाँ तो अब शादियों में खाना वेस्ट होता है नहीं होता। यस सर। हाँ तो क्या होता है ज्यादातर, लेट्स सपोज मैंने कोई चीज खाई, मान लो मैंने टिक्की उठाई, मैंने स्वाद स्वाद में ले ली, बट मेरे को स्वाद नहीं लगी, तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, क्या आप, मैंने पैसे थोड़ी दे रखे हैं, वो उठा के फेंक देते हैं बची हुई टिक्की को, है ना। फिर मान लो, चलो, यस। फिर मान लो मैंने चाट ट्राई कर ली, वो अच्छी लगी, चलो एक आधी और खा ली चाट। मान लो फिर मैंने थोड़ी बहुत रोटी, मैंने अपना प्लेट भर के रोटी भर ली, उसके बाद मेरे से खाई नहीं गई, तो क्या करते हैं लोग, जब प्लेट में रोटी भर तो ली उन्होंने, चाव चाव में सब्जी भर ली, चावल भी भर लिया, नान भी उठा लिए, रसगुल्ले भी उठा लिए, सब कुछ उठा लिया, तो जब उससे खाए नहीं जाते तो क्या करता है वो, फेंक देते हैं। हाँ फेंक देते हैं, यही होता है ना। यस सर। हाँ तो यही सुपर की का कंसेप्ट है। सुपर की कहती है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स, या ऐसे बोलो जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स का समूह जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान सके। मेन मकसद है आपके रिकॉर्ड को पहचानना, चाहे आप फालतू क्यों ना ले लो, आप फालतू एट्रीब्यूट्स भी अपने पास रख सकते हो। सुपर की में हम जितने चाहे उतने एट्रीब्यूट रख सकते हैं, हम फालतू एट्रीब्यूट्स भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया। यस सर। वर्ड समझो, जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स जिससे रिकॉर्ड को पहचाना जा सके। जा सके। अब मान लो इस टेबल की बात करते हैं, अब एक चीज बता, अकेले रोल नंबर से काम चल रहा है। यस सर। अगर अकेले रोल नंबर से काम चलेगा तो रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम से काम चलेगा। यस सर। जब रोल नंबर से ही काम चल रहा था तो तूने तो एक चीज फालतू दे दी, मान लो मैंने कहा भी मेरे को एक थोड़े से चावल दे दे, उन्होंने कहा ले कोई बात नहीं, चावल भी ले ले और एक नान भी ले ले। तो जब चावलों से मेरा काम चल जाता तो मेरे को एक फालतू एक्स्ट्रा नान दे दिया उसने, है ना। तो सुपर यस की में सर। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स अलाउड हैं, दिमाग में डाल लो, जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स ले लो चाहे फालतू भी ले लो, मेन मकसद है रिकॉर्ड को पहचानना। तो रोल नंबर सुपर की है, रोल नंबर रिकॉर्ड को पहचान पा रहा है, यस सर। रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम पहचान पा रहा है, यस सर। रोल नंबर प्लस क्लास पहचान पा रहा है, यस सर। रोल नंबर प्लस मार्क्स, यस सर। रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम प्लस क्लास, यस सर। रोल नंबर प्लस क्लास प्लस मार्क्स, यस सर। रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स, यस सर। रोल नंबर स्टूडेंट नेम और क्लास और मार्क्स। यस सर। क्योंकि जब रोल नंबर से काम चल रहा था तो आप तो फालतू ही दे रहे हो, है ना। यस सर। जब रोल नंबर आ गया तो इसका मतलब तो काम चल ही जाना है। तो इसको बोलते हैं बेटे सुपर कीज। तो आपकी रोल नंबर भी सुपर की है, रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम भी सुपर की है, रोल नंबर प्लस क्लास भी सुपर की है, ये देखो ये सुपर की है। जब काम चल रहा है मेन, तो मतलब काम चलना चाहिए। रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम प्लस क्लास, तीन तीन ले लो, चाहे मुझे क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी ले लो, चारों भी ले लो। रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम प्लस प्लस क्लास प्लस मार्क्स, सारी ले लो। जब मैंने तुमको सारी एंट्री बता दी तो ऑटोमेटिकली पता लग ही जाना है किस रो के बारे में बात कर रहे हो, सारी तो बता दिया, यस सर। तो वो तो सुपर की होनी ही होनी है। ठीक है। तो मेरा मेन मकसद क्या है, जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स जिससे रिकॉर्ड को, पहचाना जा सके। हाँ मकसद क्या है,
रिकॉर्ड को पहचानना। ओके, मकसद क्या है? शादी में बुला के पेट भरना, नीयत भरनी है आपकी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना कितना खा रहे हो आप। ओके। यस सर। तो आपके पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स अलाउड हैं या नहीं है सुपर की में? यस सर है। हाँ। हाँ, वही मेन बात आपको ध्यान रखनी है। तो अकेले स्टूडेंट नेम से क्लास चल रहा, काम चल रहा है अकेले स्टूडेंट नेम से? नो सर। हाँ, तो वो आपकी रिकॉर्ड को पहचान नहीं पा रहा, तो सीधी बात है वो सुपर की भी नहीं बनेगा। अकेले क्लास से भी काम नहीं चल रहा, वो भी सुपर की नहीं बनेगा। अकेले मार्क्स से भी काम नहीं चल रहा, वो भी सुपर की नहीं बनेगा। बट आप जब स्टूडेंट नेम प्लस क्लास लोगे, उससे काम चल जाएगा आपका। अब जब स्टूडेंट नेम और क्लास से काम चल रहा है, सानिया, स्टूडेंट नेम यस और सर। क्लास चल रहा है। हाँ जी। अगर मैं तेरे को स्टूडेंट नेम प्लस क्लास प्लस मार्क्स दे दूं, उससे काम चलेगा? यस सर। तो सुपर की होगी कि नहीं होगी वो? यस सर होगी। सुपर की का मकसद क्या है? रिकॉर्ड को पहचानना। चाहे आप एक एट्रीब्यूट से पहचाना हो, चाहे दो दे दो, चाहे तीन दे दो, चाहे सारे दे दो। तो जब सारे दे दिए, फिर तो रिकॉर्ड पहचाना जा ही जाएगा। सारी चीजें तो बता दी तुमने। क्लियर हुआ? यस सर। तो दुनिया जान की सुपर की आ गई मेरे पास इस टेबल में। आप देख लो, यहां दुनिया जान की सुपर की है, देखो, यस यस यस। तो मेरा मेन मकसद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक एट्रीब्यूट दो, दो दो, तीन दो, फालतू दो। बस जितने मर्जी, ये नाम ध्यान रखना, जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स जिससे रिकॉर्ड को यूनिकली पहचाना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सानिया? सुपर की। हाँ, जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स, ये दिमाग में डाल लो शादी का एग्जांपल लेके। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब अगली होती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को बोलते हैं मिनिमम सुपर की। अब क्या क्या मतलब है? अब जैसे तुम शादी में खाना खाते हो, जितना मर्जी प्लेट में भर लेते हो वगैरह वगैरह करके, वैसे तुम घर पे भी खाना खाते हो क्या? हमको यानी ऐसा नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, अपनी भी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बात कर रहा हूँ। घर पे भी वैसे ही खाते हैं हम, जितना मर्जी भर लिया प्लेट में और फिर छोड़ दिया। नो सर। घर पे हम कम से कम क्या करते हैं, कम से कम डालते हैं प्लेट में, पहले उसको फिनिश करते हैं। अगर मान लो मेरे को और भूख है तो मैं और ले लेता हूँ, है ना? यस सर। घर में खाने में वेस्टेज कम होती है। मेरे को पता है, मैं हर रोज 4 रोटी खाता हूँ। मान लो मेरे को एक टाइम की 4 रोटी है, तो मैं 4 ही रोटी डालता हूँ अपनी प्लेट में। मैं ऐसा नहीं करता 6 रोटी डाल के फिर दो छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करता मैं। ऐसा नहीं होता ना। घर में तो सबकी डाइट फिक्स होती है ऑलमोस्ट भाई, किसी ने 2 रोटी खानी है, किसी ने 3 खानी है, किसी ने 4 खानी है, किसी ने एक खानी है। तो मम्मी जो है वो ऑलमोस्ट गिन गिन के आसपास, उसके आसपास रोटी बना देती है, जिससे रोटी फालतू ना बचे, क्योंकि वेस्ट ना हो, है ना? ऐसे ही होता है। यस सर। हाँ, तो जो कैंडिडेट की होती है वो इसी कंसेप्ट पे चलती है। दोबारा सुन लो, सुपर की का मतलब है जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स, जितने मर्जी एट्रीब्यूट जिससे रिकॉर्ड को पहचाना जा सके। यूनिकली पहचाना जा सके। यूनिकली का मतलब, हाँ, इस रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है। कैंडिडेट की कहता है कम से कम एट्रीब्यूट्स। कम से कम एट्रीब्यूट्स, ये देखो यहाँ, कम से कम एट्रीब्यूट जिससे रिकॉर्ड को यूनिकली पहचाना जा सके, बस इतना फर्क है। मैं नोट्स में चेंज करके भेज दूंगा। कम से कम एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स का समूह, बस ये फर्क है। सुपर की में क्या कहता है? जल्दी बता। कितने भी हो सर। हाँ, जितने मर्जी, ऐसे बोलेगी तो याद रहेगा। जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स जिससे रिकॉर्ड को पहचाना जा सके। और कैंडिडेट की क्या कहती है? कम से कम हो। कम से कम एट्रीब्यूट्स जिसकी मदद से रिकॉर्ड को पहचाना जा सके। जा सके। अब यहाँ पे रोल नंबर जो है, उससे रिकॉर्ड को पहचाना जा रहा है। यस सर। इसको और छोटा कर सकती है, तो रोल नंबर को और छोटा कर सकती है कि इससे कम एट्रीब्यूट में काम चल जाए। चलो इसको छोड़ते हैं। स्टूडेंट नेम प्लस क्लास से चल रहा है काम। यस सर। इसमें से किसी को छोड़ के काम चल जाएगा? या तो स्टूडेंट नेम को नो छोड़ दूं या सर। क्लास को छोड़ दूं, चल जाएगा काम? नो सर, रोल नो। नंबर को या तो लो।
हाँ, अभी रोल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टूडेंट नेम और क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के जोड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कम से कम एट्रीब्यूट्स हैं या फालतू है इसमें कोई? बता। स्टूडेंट नेम प्लस क्लास जो है, ये कम से कम है या इसमें कोई फालतू भी है? कम से कम है सर। इससे कम कर सकती है, इसको छोटा कर सकती है? नो सर। तो इसका मतलब ये कम से कम है, तो ये आपकी कैंडिडेट की हुई या नहीं हुई? यस सर है। अगर मैं बोलूं रोल नंबर, आपको रोल नंबर से एक ही है, एक से छोटा तो क्या करेंगे, तो रोल नंबर भी आपकी कैंडिडेट की है। मैं बोलूं रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम, तो रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम में से किसी को छोड़ के रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम से काम तो चल जाएगा, ये तो पता है। यस सर। बट इसमें से किसी को छोड़ा जा सकता है। यस सर। इसका मतलब ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। जिसमें छोटा जा सकता है, जो मतलब जो ऑलरेडी वो छोटा नहीं है, इसका मतलब वो आपकी सुपर की है। तो अगर मैं बात करूं रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम की, ये आपकी सुपर की है। बट अगर आपकी बात करूं सिर्फ रोल नंबर की, तो वो आपकी कैंडिडेट की है। फर्क समझ में आया? यस सर। वो बात नहीं, दोबारा देखते हैं। तो कोई बात नहीं, अब देखो यहां पे। तो मैंने क्या किया, पिछली टेबल से जो जो सुपर की थी वो उठा ली सारी। लो। अब एक चीज बता, अकेले इसको और छोटा कर सकते हैं रोल नंबर को? मतलब इसमें से किसी नो एट्रीब्यूट को सर। छोड़ छोड़ सकते हैं क्या? नो सर। हाँ, तो ये सुपर की तो है ही, बट ये कैंडिडेट की भी है, क्योंकि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिमम है। रोल नंबर प्लस स्टूडेंट नेम से काम तो चल जाएगा, बट इसको और छोटा किया जा सकता है क्या? यस सर। यस। तो इसका मतलब ये आपकी सुपर की तो है, क्योंकि सुपर की कहता है जितने मर्जी ले लो, बट आपकी ये सबसे छोटी नहीं है। इसका मतलब मैं इसको कैंडिडेट की मानूंगा नहीं मानूंगा? नो सर। हाँ, नहीं मानूंगा। कैंडिडेट की क्या कहती है, कम से कम। तो कम से कम है क्या इसमें? नेक्स्ट, रोल नंबर प्लस क्लास से काम चल जाएगा। मतलब यस एट्री सर। ये, बट इसको और छोटा किया जा सकता है। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी तो नहीं है ना? नो सर। तो इसका मतलब ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। जिसको छोटा किया जा सकता है, इसका मतलब वो कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की में सबसे कम होने चाहिए। अब यहां देख, स्टूडेंट नेम प्लस क्लास से काम चल रहा है, तो काम चल रहा है तो सुपर की तो हो ही गई है। बट इसको इससे छोटा किया जा सकता है, स्टूडेंट नेम प्लस क्लास को? नो सर। हाँ, क्योंकि दोनों जरूरी हैं। दोनों देगा तभी काम चलेगा, बिना इन दोनों के काम। नहीं चलेगा। तो इसका साइज सबसे छोटा है या और छोटा किया जा सकता है? सर ऑलरेडी छोटे हैं। हाँ, ऑलरेडी छोटा है, तो जैसे ही इसका ऑलरेडी छोटा है, इसका मतलब इसको मैं कैंडिडेट की बोल सकता हूँ। कैंडिडेट की कहती है कम से कम होने चाहिए। अगर कम से कम है तो वो कैंडिडेट की बनेगी, अगर कम से कम नहीं है तो वो कैंडिडेट की। नहीं बनेगी। तो इस टेबल में अगर तू इस टेबल को देखे, तो इसमें मेरे पास कितनी कैंडिडेट की आई है? तीन आई है। एक आई है रोल नंबर, एक आई है स्टूडेंट नेम प्लस क्लास, और एक आई है स्टूडेंट नेम प्लस, बताओ, मार्क्स। मार्क्स। तो मेरे पास कितनी कैंडिडेट की हैं इस टेबल में? तीन। ठीक है, तीन कैंडिडेट की हैं। आप अकेले खाली रोल नंबर से भी काम चल सकता है आपका। आप खाली स्टूडेंट नेम प्लस क्लास क्लास से भी काम चला सकते हो, और स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स से भी काम चला सकते हो। तो कितनी कैंडिडेट की होगी इस टेबल में? तीन। तीन। तो क्योंकि हर हर जो की है वो सबसे छोटी है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। मैं बार बार ये बोल मैंने ये नहीं बोला कि हाँ कम से कम एट्रीब्यूट होने चाहिए ना, मैंने कहा जितने एट्रीब्यूट हैं उनको और छोटा ना कर सको तुम। तो स्टूडेंट नेम प्लस क्लास से कम में काम नहीं चलेगा, स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स से भी कम में काम नहीं चलेगा, और रोल नंबर से तो कम में काम चलेगा ही नहीं। तो मेरे पास कितनी कैंडिडेट की आ गई यहाँ पे, सानिया? सर तीन।
तो सुपर की और कैंडिडेट की में क्या फर्क है? सर सुपर की में तो एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जितने मर्जी ऐसे उसमें। बोला कर, एक या एक से ज्यादा, वो एक एक या एक से ज्यादा तो सब में है। देखो, एक इसमें भी अलाउड है, दो इसमें भी अलाउड है ना। जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स जिससे रिकॉर्ड को, यूनिकली पहचाना जा तो सके। फालतू एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं कि नहीं सुपर की में? यस सर। और कैंडिडेट की में? यस सर, हो सकते हैं। कैंडिडेट की में क्या कहते, कैंडिडेट की क्या कहती है? कि कम से कम हो। हाँ, कम से कम एट्रीब्यूट जिससे रिकॉर्ड को यूनिकली पहचाना जा सके। तो कैंडिडेट की में फालतू एट्रीब्यूट हो सकते हैं क्या? नो सर। हाँ, तो सब कम से कम होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? यस सर। इस टेबल में मेरे पास कितनी कैंडिडेट की निकली हैं? 3। 3। अब नेक्स्ट होती है प्राइमरी की। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, देखना ध्यान से। जितनी भी कैंडिडेट की होती हैं हमारे पास, उनमें से किसी एक को आप बोलते हो प्राइमरी की। कैंडिडेट की, जितनी भी कैंडिडेट की निकलती हैं उनमें से किसी एक को क्या बोलते हो आप? प्राइमरी की। तो और बाकी जितनी बची उनको बोलते हो बेटे सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी की कुछ नहीं होती, यानी प्राइमरी। अगर मान लो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की मान लिया, मेरे पास कितनी कैंडिडेट की हैं? 3 है बेटे, है ना। यस सर। अगर प्राइमरी की रोल नंबर को मान लिया, तो सेकेंडरी की कौन कौन सी बची? स्टूडेंट नेम प्लस क्लास। और स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स। अगर मैंने स्टूडेंट नेम प्लस क्लास को प्राइमरी की मान लिया, तो सेकेंडरी की कौन कौन सी बची? रोल नंबर और मार्क्स। हाँ, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स। अगर मैंने स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स को प्राइमरी की ले लिया, तो बाकी दोनों सेकेंडरी की होगी। तो प्राइमरी की और सेकेंडरी की में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो किसी एक कैंडिडेट की को मैं क्या मानता हूं? प्राइमरी की। और बाकी सभी कैंडिडेट की इसको क्या मानता हूं? सेकेंडरी की। हाँ, सेकेंडरी की या अल्टरनेट की। तो प्राइमरी की डेफिनेशन वही है जो कैंडिडेट की है। बस कैंडिडेट की में एक से ज्यादा कीज हो सकती हैं, प्राइमरी की कोई एक होगी, उनमें से एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मेरे पास कैंडिडेट की यहां 3 आ गई, बट उनमें से किसी एक को ही मैं क्या लूंगा? प्राइमरी की। प्राइमरी की। जैसे तूने रोल नंबर को प्राइमरी की मान लिया, हरमन कहता मैं नहीं रोल नंबर को लेता हूं, मैं तो स्टूडेंट नेम प्लस क्लास लूंगा। कोई तीसरा बच्चा आया, वो कहता मनदीप कहती है मैं तो स्टूडेंट नेम प्लस मार्क्स लूंगा। तो मर्जी तुम्हारी है, गलत गलत कोई नहीं है तीनों में से। जिस मर्जी को आप प्राइमरी की चूज कर सकते हो, जितने भी कैंडिडेट की निकलेंगी। तो सुपर की क्या होती है? जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स जिससे रिकॉर्ड को यूनिकली पहचाना जा सके। जा सके। तो सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? यस सर, हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कैंडिडेट की, कम से कम एट्रीब्यूट्स जिससे आपके रिकॉर्ड को यूनिकली पहचाना जा सके। तो कैंडिडेट की में कोई फालतू एट्रीब्यूट हो सकता है? नो सर। नहीं। तो जितने भी कैंडिडेट की आई तुम्हारे पास टेबल में, उनमें से किसी एक को मैं क्या मानूंगा? प्राइमरी की। और बाकी सभी को मैं क्या मानूंगा? सेकेंडरी की। हाँ, सेकेंडरी की या कैंडिडेट की। तो ये सिंपल हा लॉजिक है। तो मान लो मेरे पास 5 कैंडिडेट की आई, तो एक कैंडिडेट की बची, एक प्राइमरी की बची, तो बाकी 4 क्या बची? सेकेंडरी की। हाँ, तो ये था टॉपिक आज का। तो आपको उम्मीद है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट अल्टरनेट या सेकेंडरी की का मतलब आपको समझ में आया होगा। बाकी कैंडिडेट की मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर मेरा खत्म है।